नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। इसे एरिक जॉर्जेंसन ने कंपाइल किया है और फॉरवर्ड लिखा है टिम फेरिस ने। जी हाँ, और ये किताब असल में नवल रविकांत के जो विचार हैं, उनके ट्वीट्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, उन सब का एक संग्रह है। बिल्कुल। नवल, जो खुद एक बहुत सफल उद्यमी और विचारक हैं, उनका मानना है कि भाई पैसा कमाना और खुश रहना ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। सही कहा। वो कहते हैं ये स्किल्स हैं, मतलब आप इन्हें सीख सकते हैं। हाँ, तो आज हम इसी किताब से नवल के जो आइडियाज हैं धन और खुशी पर, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, रोजमर्रा की मिसालों के साथ, जैसे कोई दोस्त समझा रहा। हाँ बिल्कुल वैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो किताब का जो पहला बड़ा हिस्सा है वो है दौलत कैसे बनाएं या वेल्थ कैसे क्रिएट करें। और नवल का सबसे फेमस आइडिया शायद यही है कि पैसे के पीछे मत भागो, वेल्थ बनाओ। ऐसी संपत्ति जो आप सो रहे हो तब भी आपके लिए काम करे। सही, मतलब आपकी सैलरी नहीं, वो तो एक्टिव इनकम है। वेल्थ है पैसिव इनकम या ऐसे एसेट्स जो खुद ब खुद बढ़ते रहें। बिल्कुल। तो इसके लिए वो कुछ चाबियां देते हैं। पहली है स्पेसिफिक नॉलेज, यानी विशिष्ट ज्ञान। हाँ, स्पेसिफिक नॉलेज। कुछ ऐसा सीखो जो बहुत कम लोगों को आता हो, जिसे ट्रेनिंग देकर आसानी से सिखाया ना जा सके, जो आपकी अपनी अंदर की जिज्ञासा से आए। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे वो कहते हैं ना, मोहल्ले का सबसे अच्छा समोसा बनाना, वो भी एक तरह का स्पेसिफिक नॉलेज है अगर उसे स्केल कर पाए। हाँ, या फिर सोचिए कोई ऐसा डेवलपर जिसे एक बहुत पुरानी लेकिन जरूरी कोडिंग लैंग्वेज आती हो। हाँ। मांग है पर सिखाने वाले कम। समझ गए, मतलब जो चीज आप में यूनिक हो, आपकी अपनी पहचान। एग्जैक्टली। और दूसरा है लिवरेज, मतलब अपने काम के असर को कई गुना बढ़ाना। लिवरेज ये कैसे काम करता है? इसके 3 तरीके बताते हैं नवल। कैपिटल यानी पैसा, लेबर यानी लोग, और तीसरा जो सबसे शक्तिशाली है आजकल, कोड या मीडिया। कोड या मीडिया जैसे कोई यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो बनाया, मेहनत एक बार की, पर उसे हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, ये मीडिया का लीवरेज है। अच्छा, या फिर कोई सॉफ्टवेयर ऐप बना दिया जो लाखों लोग यूज कर रहे हैं, वो कोड का लीवरेज हो गया। बिल्कुल। तो आपका जो स्पेसिफिक नॉलेज है, लीवरेज उसे बहुत बड़े स्केल तक पहुंचा देता है। हाँ, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। आपका अनोखापन और उसे फैलाने का तरीका, ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है। नवल इसे नौकरी नहीं, एक क्रिएटिव प्रोसेस मानते हैं। सही कहा। और यहीं पर तीसरा पॉइंट आता है लंबा खेल, लॉन्ग गेम। धैर्य। हाँ, धैर्य तो है ही। वेल्थ रातों रात नहीं बनती, इसमें वक्त लगता है। जैसे घर में पौधा लगाते हैं ना, धीरे धीरे सींचना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं। नवल इस पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ मंजिल मत देखो, रोज का सफर देखो। मतलब बड़े लक्ष्य बनाने से बेहतर है एक सिस्टम बनाना। सिस्टम बनाना जैसे ये लक्ष्य रखने की बजाय कि मुझे 10 लाख कमाने हैं, ये सिस्टम बनाओ कि मैं रोज 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करूंगा, या रोज 5 नए क्लाइंट्स को ईमेल करूंगा। अच्छा, तो फोकस प्रोसेस पर है, रिजल्ट पर नहीं। हाँ, इससे रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती है और शायद प्रेशर भी कम रहता है। एग्जैक्टली। ये मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं, और सिस्टम आपको दौड़ते रहने में मदद करता है। ये बात तो बहुत काम की है। तो ये तो हुई दौलत की बात। अब आते हैं किताब के दूसरे बड़े हिस्से पर, खुशी। खुश कैसे रहें। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा। नॉवल की ये खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है जैसे आपको ढूंढना है या हासिल करना है। तो फिर क्या है? ये एक अंदरूनी अवस्था है, मन की शांति, जिसे प्रैक्टिस करके पाया जा सकता है। प्रैक्टिस करके? मतलब खुशी भी एक स्किल है? हाँ, वो यही मानते हैं। वो कहते हैं खुशी वो है जो अभी है, इसी पल में, भविष्य की इच्छाओं में या अतीत के पछतावों में नहीं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर करने में मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। रोज की जिंदगी में इसका मतलब है ऑफिस की टेंशन को घर के दरवाजे पर छोड़ देना, या सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर जलने के बजाय अपने पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें सुकून ढूंढना। हाँ, ये इच्छाओं वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। नवल कहते हैं इच्छाएं कम करो तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इच्छाएं दुख का मूल है, ऐसा वो मानते हैं। और इसके लिए वो ध्यान, मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस पर बहुत जोर देते हैं। रोज बस कुछ मिनट की शांति? हाँ, कहते हैं 10 मिनट चुपचाप बैठना भी बहुत फर्क ला सकता है, अपने विचारों को देखना बिना जज किए। तो नवल खुशी को एक तरह का चुनाव मानते हैं। आप चुनते हैं कि आपको बाहरी परिस्थितियों पर रिएक्ट करना है या अपनी अंदरूनी शांति बनाए रखनी है। सही कहा। और जब आपको खुश रहने के लिए कम चीजों की जरूरत होती है तो आप असल में ज्यादा आजाद महसूस करते हैं।
ये आजादी वाला विचार भी किताब में बार बार आता है ना? हाँ बिल्कुल, सोचने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। नवल के लिए ये शायद सबसे बड़ी दौलत है। और इसके साथ ही जुड़ा है लगातार सीखते रहने का आइडिया। हाँ, पढ़ते रहो। नवल कहते हैं पढ़ने की आदत बना लो। शायद ये उस स्पेसिफिक नॉलेज को बनाने में भी मदद करता है जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल, जिंदगी भर सीखते रहना आपको अपडेटेड रखता है, दुनिया को समझने का नजरिया देता है और ये शायद अंदर की शांति में भी मदद करता है। ये सारे सिद्धांत, स्पेसिफिक नॉलेज, लिवरेज, सिस्टम, प्रेजेंट में रहना, कम इच्छाएं, सीखते रहना, ये सब जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, एक पूरा फ्रेमवर्क है ये। अच्छा, इस किताब की एक खास बात इसका फॉर्मेट भी है। ये कोई लंबी कहानी नहीं है। नहीं, ये छोटे छोटे विचारों का, ट्वीट्स का संग्रह है। हाँ, आप इसे कहीं से भी उठाकर पढ़ सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किताब ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध है navalmanac.com पर। हाँ, लेखक का मकसद यही था कि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बिना किसी कीमत के। ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। हालांकि ये भी कहना सही होगा कि जो लोग नवल को पहले से ट्विटर वगैरह पे फॉलो करते हैं, उन्हें शायद बहुत कुछ नया ना लगे। हो सकता है। और खुशी पर उनके जो विचार हैं, वो कुछ लोगों को, खासकर जो गहरी मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, उन्हें शायद थोड़े सतही लग सकते हैं। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। हर किसी की स्थिति अलग होती है। पर एक इंट्रोडक्शन के तौर पर नवल के विचारों को समझने के लिए ये किताब बहुत अच्छी है। बहुत प्रैक्टिकल बातें इसमें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत हमें यही याद दिलाती है कि दौलत कमाना और खुश रहना, ये दोनों ही मुमकिन है। हाँ, और ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये सही सिद्धांत और लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। अपनी राह खुद बनाने की प्रेरणा देती है ये किताब। सार यही है, अपनी अंदर की आवाज सुनो, अपनी जिज्ञासा को पहचानो, उसे तराशो, धैर्य रखो, सिस्टम बनाओ, लीवरेज का इस्तेमाल करो, और सबसे जरूरी, अपनी खुशी को अंदर खोजो, बाहर की चीजों में नहीं। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। नवल रोज 1% बेहतर होने की बात करते हैं, छोटा सा सुधार। तो आज, अभी ऐसा क्या एक छोटा सा काम या बदलाव किया जा सकता है जिससे अपनी जिंदगी सिर्फ 1% बेहतर हो जाए?